गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पार्ट 6 लक्ष्मा के प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लक्ष्मा कौन है। ठीक, तो लक्ष्मा कौन है इसके बारे में हम अब आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि लक्ष्मा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली संघर्षशील, साहसी, कर्मठ, सहृदयी व अक्षम्यता से पूर्ण स्त्री है। तो इसका आंसर आप ये लिख दीजिएगा कि लक्ष्मा कौन है। लक्ष्मा पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली संघर्षशील, साहसी, कर्मठ, सहृदयी व अक्षम्यता से पूर्ण स्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि लक्ष्मा कौन सा कार्य करके परिवार का भरण पोषण करती है। तो लक्ष्मा कौन सा कार्य करके परिवार का भरण पोषण करती है। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे कि लक्ष्मा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूध दोहती है, दही जमाती है और मट्ठा बिलोती है तथा झोपड़ी के आसपास कुछ आलू भी बो लेती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखिका को लक्ष्मा कौन कौन सी वस्तुएं भेंट करती थी। लेखिका को जो हमारी इसके राइटर है महादेवी वर्मा, उनको लक्ष्मा जो है कौन कौन सी वस्तुएं भेंट करती थी। तो आप लिखेंगे कि लक्ष्मा लेखिका के लिए शहद, काले अंगूर, कभी प्याली में दूध, दोने में दही और कभी पत्ते पर मक्खन भेंट करती है। क्या क्या चीज़ करती थी, ये सब चीज़ करती थी। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखेंगे 4 है, लक्ष्मा की विशाल बुद्धि का परिचय। क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि लक्ष्मा की विशाल बुद्धि का परिचय लेखिका को किस प्रकार हुआ। इसका आंसर आप लिखेंगे लक्ष्मा की विशाल बुद्धि का परिचय लेखिका को किस प्रकार हुआ। एक बार मेरा हिमालय का चित्र बनाना देखते देखते वह बोल उठी। कैसे पता करेंगे इसमें देखिए, वह क्या बोल उठी कि वह मेरा हिमालय का चित्र बनाना देखते देखते वह बोल उठी, सामान मिलता है तो मैं ठीक ठाक बर्फान उतार देती। मैंने उपहास के भाव से प्रश्न किया, क्या क्या चाहिए। लक्ष्मा ने कुछ विचित्र भाव भंगिमा से जो उत्तर दिया उसका अर्थ था कि उसे एक बड़ा सा नीला कागज चाहिए और सफ़ेद तथा हरा रंग। फिर वह एक ऊंची चोटी पर किसी समतल चट्टान के ऊपर अपना नीला कागज बिछाकर दिन भर बैठेगी और कहीं दीवार की तरह खड़े, कहीं छप्पर की तरह फैले और कहीं मंदिर के समान कलशदार हिमालय को उतारेगी। नीला कागज आकाश रहेगा, सफ़ेद रंग से बर्फ़ बनेगी और हरे रंग से देवदार के पेड़। तो इससे कि छोटी लक्ष्मा की बुद्धि का इतना विशाल परिचय पाकर चकित होना तो स्वाभाविक ही था। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पति के विषय में लक्ष्मा ने अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किए हैं। उसका जो पति हैं उसके प्रति कैसे विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। लक्ष्मा ने अपने बालक बुद्धि से लक्ष्मा ने अपने बुद्धि पति से अनुरोध किया। बालक, उसके जो पति हैं वो बालक बुद्धि हैं, है ना, उनका दिमाग जो है बालक की तरह है। बालक बुद्धि पति से अनुरोध किया कि वे अपने भाइयों को सब कुछ सौंप कर आ जाएं और उसी के पास रहें। वह स्वयं भैंस की गोठ में पड़ी रहेगी, पर पति के रहने के लिए एक लिपि पुती स्वच्छ कोठरी का प्रबंध करेगी। स्वयं चाहे मलिन दुर्गंधित घास में पड़ी रहेगी, पर उसके लिए गांव वालों से चारपाई मांग लाएगी। आप खुद तो भूखी रहेगी, पर रात दिन मजदूरी करके उसके भोजन का प्रबंध करेगी। लक्ष्मा के साथ उसका विवाह हुआ है, इसलिए उसे वह जीवन भर नहीं छोड़ेगी। तो इस बात से उसका पता चलता है कि वो अपने पति के प्रति उसका प्रेम कितना अगाढ़ है। वो मतलब चाहती है कि चाहे मैं कैसी भी स्थिति में रह लूँगी, लेकिन मैं आपके लिए कैसे भी, चाहे मैं घास में पड़ी रहूँगी लेकिन आपके लिए चारपाई का इंतजाम कर दूँगी, मैं भूखी रहूँगी लेकिन मजदूरी करके आपका भोजन का प्रबंध जरूर करूँगी। इस तरीके से उसके पति के प्रति जो उसका प्रेम है यह इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि किस कारण स्त्री की स्थिति अनिश्चित रहती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि जब तक स्त्री स्वभाव से इतनी शक्तिशालिनी नहीं होती कि मिथ्या मतलब झूठ पराभव की घोषणा से विचलित न हो, तब तक उसकी स्थिति अनिश्चित ही रहती है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट है, लेखिका को लक्ष्मा में कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो लेखिका को, महादेवी वर्मा को जो लक्ष्मा है उसमें कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लेखिका को लक्ष्मा में संघर्षशीलता, सहृदयता,
कर्मठता व अक्षरमयता जैसे गुण दिखाई देते हैं। क्योंकि उसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं तो लेखिका कहती है कि मुझे ये सारे गुण उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सातों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और ये आपको अपनी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और ग्रुप में सेंड करने हैं। सभी मुझे बच्चे वर्क सेंड करेंगे। तो आई होप आपको एक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।